जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ये बहुत ही अच्छी सीरीज है जो हम कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो वृंदावन लीला में जितने भी डीमंस थे, हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और वो जो डीमंस हैं, वो हमारी लाइफ में जो अनर्थ है उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज इसका फर्स्ट जो हम लोग सेशन करने वाले हैं, वो है पूतना के ऊपर। तो हम सब जानते हैं, जो सबसे पहली जो एक राक्षसी जो हम बोल सकते हैं जो आई थी कृष्ण लीला में, जो भगवान ने जिनका वध किया था, तो वो पूतना थी। तो आज हम वही जी। फर्स्ट राक्षसी से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग डीमन से। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर एक बार हमने प्री कर लिया था कि हम लोग कौन कौन से डीमंस के बारे में बात करेंगे। तो हमने ये देखा था, एक ब्रीफ हो गया था, समरी हुआ था। जो पूतना है वो सूडो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी लाइफ में होते हैं सूडो गुरु, उस अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जैसे हमने देखा था शक्टासुर, तो शक्टासुर है कैरिंग द बर्डन ऑफ द कार्ट। तो यानी कि जो पास्ट हमारे जो कर्म होते हैं, उनके जो बैड हैबिट्स है, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे करते हुए हम लोग देखेंगे आगे चलते हुए कि ऐसा बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर, कालिया, प्रलंबासुर, ऐसा करते हुए हम लोग 21 डीमंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ये 21 ऑलमोस्ट 21 क्लासेस रहेंगी ये वाली। तो आज हम फर्स्ट डीमन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पूतना। तो लास्ट में जब हम लास्ट सेशन किया था, तो हमने देखा था भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते हैं इनके बारे में। तो देखा था हमने कि द डिवोटीज हु वर्शिप द होली नेम शुड फर्स्ट पिटिशन द लॉर्ड फॉर द स्ट्रेंथ टू कास्ट आउट ऑल दीज अनफेवरेबल टेंडेंसीज। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा मूड क्या होना चाहिए जब हम भगवान के सामने जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं। तो उसके अलावा भी हम लोग भगवान के सामने जब जाते हैं, तो हमें क्या कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। एक मिनट। तो वो हमें बताते हैं, द डिवोटी हु वर्शिप द होली नेम शुड फर्स्ट पिटिशन द लॉर्ड फॉर द स्ट्रेंथ टू कास्ट आउट ऑल दीज अनफेवरेबल टेंडेंसी। तो हमें सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ सके, जिससे हम ये अनफेवरेबल टेंडेंसी जो हमारे अंदर अनर्थ है, उनसे हम लोग बाहर निकल सके। तो उसके लिए हमें भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने अनर्थ से बाहर आ सके। एंड शुड प्रे दस बिफोर लॉर्ड हरि ऑन अ डेली बेसिस। और हमें ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब कभी सुनते हैं, तो अब हमें लगता है कि हम तो बहुत अधम है, हम तो बहुत मतलब नीच है, हमारे अंदर बहुत अनर्थ है। लेकिन जब हम वो उन चीज से बाहर आ जाते हैं, जैसी क्लास से बाहर आते हैं, तो हम वापिस से उसी चीजों में पहुंच जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें डेली बेसिस पे ये प्रार्थना भगवान के सामने हमेशा करनी चाहिए। इसी से ही हम लोग, जैसे होता है ना कि जब एक चीज को बार बार करते हैं, तो हम उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम प्रार्थना बार बार करेंगे, तो हम प्रार्थना करने में भी परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन जाकर। तो तभी हम लोग अपने जी। अनर्थ से बाहर निकल पाएंगे, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति के मार्ग पर। तो जी यही माता हमें जी। हमारे आचार्य बताते हैं। तो आज हम पूतना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं सूडो गुरु को। हम में से बहुत सारे लोग पूतना के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो आज हम एक बार से ब्रीफ में वापस से हम पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भगवान बहुत छोटे से ही थे, और कंस ने सबको आदेश दे दिया था कि जो जितने भी छोटे बच्चे हैं यहाँ पे आसपास में जो पैदा हुए हैं, उन सबको मार दिया जाए। क्योंकि वो उनको एक भविष्यवाणी हुई थी ना कि जब के जो देवकी हैं, उनकी जो 8वीं संतान होगी, वो उनको मार देगी, कंस को मार देंगी। तो इसीलिए कंस बहुत भयभीत रहती थी। और जब 8वीं संतान हुई, तो वहां पे भगवान ने एक बहुत ही अच्छी लीला की
कि वो मथुरा से वहां पर आ गए, नंद बाबा के पास में आ गए, नंद बाबा यशोदा के पास में आ गए। तो ऐसा जब वो आए तो वहां पर उन्होंने अब माया देवी को भेज दिया। तो जैसे ही कंस माया देवी को मारने लगे थे, तो वो माया देवी एकदम आकाश में आ गई। एक मिनट। तो वहां पे जब कंस कंस जैसे ही वो माया देवी को मारने लगते हैं, तो वो एकदम आकाश में उड़ जाती हैं। और वो बोलती है कि तुम्हें मारने वाले काल ने जन्म ले लिया है, और वो अब यहाँ पर आ गए हैं, और तुम्हारा अंत जरूर होने वाला, अंत जरूर हो जाएगा। तो कंस जो है वो हमेशा बहुत भयभीत रहते थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आसपास में हैं, अपने मंत्रीगण से उन्होंने सलाह की और ऐसा बोल दिया कि जितने भी बच्चे आसपास में हुए हैं ना, सबको मार दो। तो पता नहीं कि कौन से बच्चे को रिप्लेस करके वहां पे जो है वो कृष्ण आ गए होंगे, तो इसलिए वो कंस भयभीत रहते थे। तो उन्होंने एक तरकीब ऐसा सोची कि एक उन्होंने अपने, होता है ना जैसे जब एक को किसी को काम होता है तो हम अपने जैसे सब दोस्तों को बुला लेते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने जी क्या किया। कंस जो थे, कंस खुद राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो सब कैसे होंगे, वो भी ऐसे ही थे। कोई राक्षस जी है, कोई कोई कैसा असुर है, कोई ऐसा असुर है कि वो हवा में उड़ जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई ऐसे बवंडर की तरह आता है जैसे तृणावर्त था ना। तो ऐसे ऐसे सब उन्होंने अपनी पूरी मंडली इकट्ठी कर ली। तो ऐसे ही मंडली के अंदर एक कौन थी, पूतना थी। तो पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो, उसको उसका एक नाम और था खेचरी। खेचरी का मतलब होता है कि जो आकाश में उड़ सकती हैं, और आकाश में उड़ती हैं, और जैसे बुरी शक्तियां जैसे होती है ना, वो सब काला जादू करना, ये सब चीजें उनको आता है। जैसा बोलते हैं ना कि राक्षसी होती हैं, तो ये काला जादू वगैरह सब कर सकती थी पूतना। और ये एक चीज में बहुत एक्सपर्ट थी, वो था बच्चों को मारना। तो मतलब होता है ना, सब सबकी स्पेशलिटी होती है। हम सब की कुछ होता है ना कि कोई ड्राइंग अच्छी कर सकता है, कोई होता है ना कि रीडिंग अच्छी करता है, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई ऐसा कर सकता है ना, सब में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। लेकिन पूतना जी की जो एक बुरी क्वालिटी थी, अब क्योंकि असुर है, असुरों में तो बुरी क्वालिटीज ही होती है ना। तो जो पूतना की क्वालिटी थी कि वो बच्चों को मार देती थी। मतलब बच्चे अगर पैदा नहीं भी हुए, ऐसे बच्चों को भी मार देती थी। मतलब अलग अलग तरीकों से कैसे बच्चों को मारना है, उसमें एक्सपर्टीज थी पूतना की। तो ऐसे कंस ने बुला लिया कि अब ऐसे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तो वो पूतना जैसे वहां पर आती है, तो बोलती है कि ठीक है महाराज, मैं जाती हूँ। तो पूतना ऐसा करके सब जगह जाने लगी, जहां जहां पे छोटे बच्चे होते थे वहां पर जाके उनको मार देती थी, बच्चों को मारती थी। तो ऐसा करते हुए भी पूतना पहुंची वहां पर गोकुल में, जहां पर कृष्ण थे। तो उस जी समय पर ऐसा हुआ कि जो नंद महाराज थे, वो पहले ही ना, वो उनको पता था कि कंस कैसे कैसे काम कर रहा है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका भी छोटा बच्चा है वहां पर कंस आए, या कंस के कोई सैनिक आए। तो इसलिए नंद महाराज कहते हैं कि 3-4 साल का जो कर है ना, वो एडवांस में ही जमा करके आ जाते हैं वहां पर, ताकि ना तो उनके कोई सैनिक आए यहाँ पर कर लेने, ना ही कंस आए, जिससे वो वहां के जो सब बच्चे रहेंगे ना, वो सब सेफ रहेंगे। तो ऐसा सोचते हुए नंद महाराज बाकी सब अपने ग्वाल बालों के साथ में उनका कर देने के लिए चले गए वहां पर। तो जब वहां पर पहुंचे तो वसुदेव जी से वो मिलते हैं। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि आपको ना अपने बालक को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, वहां पे कुछ भी हो सकता है गांव में। तो आप जल्दी से जल्दी अपना काम यहाँ पूरा कीजिए कर देने का, और वापस लौट जाइए। क्योंकि कंस बहुत ही षड्यंत्र रच रहा है, छोटे बच्चों को मारने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको वापस चले जाना चाहिए। तो नंद महाराज जी सोचते हैं कि ठीक है, ऐसा करना सही रहेगा, वसुदेव जी बता रहे हैं तो उन्होंने फटाफट से कर अपना काम खत्म करके वो वापस जाने की तैयारी करने लगे। और इतने में ही क्या हुआ, पूतना वहां पहुंच गई। तो जो पूतना है वो, अगर अब वो ऐसा समझ गई कि अब बच्चों के पास में मारने के लिए जाना है, अगर अपने ऐसे जैसा आप देख रहे हैं, इतना अगर भयानक कोई होगा तो उसको बच्चों के पास में जाने नहीं दिया जाएगा ना। तो वो एक जी बहुत माता ही जी। सुंदर सुंदर स्त्री का वेश बना लेती है।
जैसे मतलब उसमें बताया भी जाता है, जैसे भागवतम में वर्णन वर्णन आता है कि पूतना जो है बिल्कुल इतनी सुंदर बन के जाती हैं, उनके जो आंखें हैं बहुत सुंदर होती हैं, और उनके वस्त्र बहुत सुंदर होते हैं, और एकदम वो हंसते हुए, जैसे होता है ना कि हम लोग देखते हैं अगर कोई फंक्शन में आ रहा है मुस्कुराते हुए आता है तो हम उसको रोकते भी नहीं है, हम आराम से उसको एंजॉय करने देते हैं वहां पर। तो ऐसे ही वो एकदम हंसते हुए और हाथ में कमल का फूल ऐसे घुमाते हुए आ रही होती है पूतना, बहुत सुंदर लग रही होती है। सब देखते हैं कि ये तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी की जी की तरह लग रही हैं, और ये अगर आई हैं तो कोई बात नहीं, इनको आने दो। अब जो कृष्ण है, जो छोटे बालक हैं, उनके पास जाने देते हैं, इतनी सुंदर आई है, ये साक्षात लक्ष्मी जी लग रही हैं, लगता है उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है। तो वो कोई भी उनको जाने से रोकता नहीं है। और यही पूतना की चाल होती है कि अगर ऐसे राक्षसी वाला वेश लेके जाएंगी तो कोई भी उनको उनके पास जाने नहीं देंगे। तो इसलिए वो बहुत सुंदर स्त्री बन के जाती है ताकि कोई रोके नहीं। तो ऐसा करते हुए जब पूतना वहां पहुंच जाती हैं तो वो कैसे जाती हैं, वो अपने स्तन पे विष लगा के जाती हैं। अब छोटे बच्चे को आशीर्वाद देने के बहाने वो क्या करती है कि दूध पिलाने लगती हैं। अब वो कहते हैं कि दूध पिलाने के बहाने वो क्या करेंगी, विष लगा के जाएंगी, तो कोई भी बच्चा अगर विष वाला दूध पिएगा तो वो मर जाएगा। तो वो ऐसा करके जाते हैं वहां पर। तो जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगती है तो भगवान समझ जाते हैं कि ये जो आई है ये पूतना है, और ये अच्छी प्रवृत्ति से नहीं आई है, इसका जो मोटिव है वो है मारना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं वहां पर। तो अपनी आंखें बंद करने के आचार्य जो है बहुत सारे रीजन बताते हैं। कि पहला तो ये रीजन बताते हैं कि वो माँ बन के आई थी एक तरह से, क्योंकि वो भगवान को दूध पिलाने के उस बहाने से आई थी। तो भगवान को जब दूध पिलाने के बहाने से आई तो भगवान ने उनको माँ की तरह ही देखा। तो इसलिए अब उनको पता था कि आगे चल के ये मरने ही वाले हैं, इनके प्राण जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी भगवान ने। और एक रीजन ये भी बताते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि अब भगवान जानते थे कि इस लीला में बहुत सारे राक्षसों का वध करने वाले हैं। तो इसलिए अभी वो देखे कि पहली जो राक्षसी आई है वो कौन है, वो स्त्री जाति की है। तो अब वो अपनी आंखें बंद कर लेते कि पहली जो है वो स्त्री को मारना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो ऐसे करके बहुत सारे आचार्य जो हैं वो अलग अलग रीजन बताते हैं भगवान के इस कार्यकलाप के। तो ऐसा करते में अब देखते हैं कि जैसे ही भगवान दूध पीने लगते हैं तो पहले तो पूतना बहुत खुश होती है कि हाँ अब जो होगा ये जो बालक है ये मर जाएगा, विष वाला दूध पिएगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान धीरे 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 करते क्या करते हैं, उनके प्राण चूसने लग जाते हैं दूध की जगह पे। तो भगवान उसको लेकर ऐसे एकदम जो होता है ना प्राण चूसने लग जाते हैं, तो वो उसको अब डर लगने लग जाता है। अब उसको लगता है कि अब तो एकदम बाजी जो है ना पलट गई है, मैं मारने आई थी लेकिन यहाँ तो मेरे ही प्राण जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा करते हुए क्या होती है, वो एकदम से जब अब राक्षस जो होते हैं ना, अब वो कितनी देर तक अपने आप गेटअप से संभाल के रखेंगे। तो जब उनको लगता है ना कि अब मतलब पूरा मतलब जो है खेल खत्म होने वाला है, तो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो एकदम वो देखता है कि भगवान अब लेके उनको ऊपर चले गए हैं हवा में, और वो पूरी राक्षसी, इतना बड़ा उसका शरीर था पूरे वहां पे। देखते हैं सब लोग, देख के हैरान हो जाते हैं कि ये अब जो पूतना है ये कहाँ इतना दूर उड़ती जा रही है। अब जो वहां पर वृंदावन वासी हैं, जो गोकुल वासी हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि ये राक्षसी कृष्ण को लेके उड़ रही है या कृष्ण ने राक्षसी को लेके जा रहे हैं। तो वो सब सोचते हैं कि अरे राक्षसी तो हमारे बालक को लेके कहाँ जा रही है। और लेकिन भगवान वहां पे क्या करते हैं, उसको ले जाके इतनी दूर फेंकते हैं जहां पे वो कंस का बगीचा होता है। क्योंकि अब वो भगवान भी देखते हैं कि इतना बड़ा जो शरीर है, पूतना का इतना बड़ा शरीर रहता है, कि अब वो देखते हैं कि अगर यहाँ पे गिरेंगे गांव वासियों के ऊपर तो वहां पे क्षति हो सकती है, गांव वालों को कुछ चोट लग सकती है, सब कुछ खराब हो सकता है। इसलिए वो इतनी दूर लेकर उड़ जाते हैं पूतना को कि जहां पर जो कंस की प्रॉपर्टी है ना, कि जिसने जिसने हमारे लिए यहाँ खेल रचा है ना, उसी का नुकसान हो। तो वहां पर वो क्या करते हैं, कंस की जो बगीचा होता है वहां पर ले जाके पूतना को फेंक देते हैं। तो अब जब वहां पे फेंकते हैं तो अब सब वृंदावन वासी देख रहे होते हैं कि कहाँ तक जा रहे हैं, वो सब पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं कि ये राक्षसी कहाँ तक लेकर जा रही है। तो जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो सब होता है ना वहां पे वो सीढ़ी लगा के, मतलब इतना बड़ा शरीर होता है कि कृष्णा को उनके ऊपर से उठाने के लिए उनको सीढ़ी लगा के जाना पड़ता है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो शरीर है उस राक्षसी का है।
और एक बहुत और अच्छी चीज है जो यहाँ पे मतलब हम लोग देख सकते हैं इस पूतना की जो कथा में, कि वहां पे वो कोई लोग ना डर नहीं रहे होते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी है और वो सीढ़ी लगा के उसके ऊपर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वृंदावन वासियों का प्रेम है भगवान के प्रति, कि भगवान की रक्षा करनी है हमें। अब क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी आके गिरी है कि उनको ये नहीं पता कि वो बेहोश है या मर गई है, या उनको ये कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको वो ये है कि सिर्फ हमें क्या करना है, कृष्ण को बचाना है। ऐसा भी हो सकता था कि एक राक्षसी एकदम से उठ के मारने लग जाए, लेकिन वो फिर भी घबराए नहीं। उनको सिर्फ ये था, लक्ष्य ये था कि भगवान को बचाना है, भगवान को सेफली नीचे उतारना है। तो ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वृंदावन वासियों का यहाँ देखने को मिलता है। और इसके जैसे हम देखते हैं यहाँ पर तो जब पूतना को जब मारते हैं यहाँ पर, तो इतना बड़ा शरीर होता है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो गोकुलवासी होते हैं वो क्या करते हैं, सारे शरीर को आधा मतलब भागों में बांट देते हैं, भागों में बांट के और फिर उसको जला देते हैं। तो जलाते जब, अब क्योंकि भगवान ने उनको टच किया था पूतना को, तो भगवान के टच से वो इतनी सुगंधित, जब वो मर जाती हैं और जो उनको जलाया जाता है तो उनके अंदर से सुगंधित खुशबू आती है। जैसा होता है ना कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध हो जाती है। तो ऐसी अगरू की जी खुशबू जो थी वो पूतना के शरीर से आने लगी। उनका रीजन यही था कि भगवान ने उनको जो है वहां पे उनको उनका उद्धार किया है। उनको मार के भगवान ने उनका उद्धार कर दिया है। तो ऐसे चारों ओर पूरी सुगंध फैल गई, क्योंकि इतना बड़ा शरीर था ना। अब उसके जब टुकड़े किए गए, जब उनको जलाया गया, तो पूरी चारों तरफ में सुगंधित हवा होने लगी। तो यहाँ पे आगे हम और भी देख सकते हैं कि जब कृष्ण जो है, जब राक्षसों का उद्धार करते हैं, कृष्ण लीला में स्पेशली जब कर रहे हैं, तो वो किसी भी आयुध का, किसी भी वेपन का यूज नहीं करते। कोई भी उनके पास हथियार नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि पूतना का वध किया, छोटे से बालक थे भगवान, है ना। तो भगवान ने ऐसे ही इनका वध कर दिया। और आगे भी जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो भगवान को किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, कोई भी वेपन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं कि वो, जैसे हम लास्ट सीरीज जब हमने की थी, कि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो भगवान बलवान है, तो भगवान इतने बलवान है कि उनको बल प्रदर्शित करने के लिए किसी और आयुध को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। उनको कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये चीज होगी तभी मैं किसी को मार सकता हूँ। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान जो कृष्ण लीला में ऐसा ही दिखाते हैं कि वो सिर्फ अपने हाथों से मार देंगे। अभी जैसे हम आगे आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भगवान कैसे, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब भगवान अभी जैसे पूतना है, इतने बहुत बहुत ही छोटे से बालक होते हैं, 6 दिन के बालक होते हैं। तो भगवान ऐसे ही मतलब जो इतने बड़े बड़े डीमंस होंगे उनको मार देंगे, उनका वध कर सकते हैं। और हम लोग अभी हमने जैसे पूतना के वध के बारे में सुना, तो हमें इससे क्या हमें सीखने को मिलता है। तो जो हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, वो हमें बताते हैं कि जो पूतना है वो हमारे अंदर किस अनर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे अंदर और जो ऐसे है वो सूडो गुरु को दिखाते हैं जो अनर्थ होता है। और हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कोई अभी पढ़ने के लिए अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं कोई? आराध्या, आप रीड करोगी? माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, जी यस माता चेष्टा। जी। राधे, आपको पढ़ना आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं चेष्टा, आप फर्स्ट पढ़ लीजिए, सेकंड आराध्या पढ़ लीजिए। जी, Hare Krishna. Putna represents the pseudo guru. The pseudo guru may appear in one or both of two forms. A deceitful so-called guru who preaches sense gratification or liberation, or both. In some cases, this may be a person who is engaged in some Krishna conscious activity but has not realized the course of pure devotional service and tries to give instructions to his disciples beyond his own understanding or without regard for their situation. The inwardly manifest spiritual guide in the चेष्टा, अभी form. हम फर्स्ट पे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच चेष्टा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रीड किया आपने। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पूतना है वो सूडो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूडो गुरु जो होते हैं वो जो यहाँ पे दो फॉर्म बताई गई हैं सूडो गुरु की,
कि इसमें से दोनों तरह से भी हो सकते हैं और एक तरह के भी सूडो गुरु हो सकते हैं। तो एक देखते हैं हम, ए डिसीटफुल सो कॉल्ड गुरु हु प्रीचेस सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन और बोथ। तो हम लोग कई बार देखते हैं ना कि यहाँ पे हम आसपास में अपने देखते हैं कि बहुत तरह से होते हैं ना जो गुरु बनते हैं, अलग अलग संप्रदाय से, और अलग अलग जो होते हैं कि अपने आप सेल्फ मैनिफेस्टेड गुरु भी होते हैं ना, जो कुछ भी मतलब एक जी तरह से बताते हैं, जो बताते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, बाकी सब कुछ नहीं है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। या कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, ये सारा सारा संसार जो है वो छल है, हमें सिर्फ मुक्ति प्राप्त करनी है। होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे कि जगत मिथ्या, कि जगत तो मिथ्या है, हमें जगत की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सूडो गुरु होते हैं। तो in some cases, this may be a person who is engaged in some Krishna conscious activity, but has not realized the course of pure devotional service. तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि बाबा होते हैं, कुछ गुरु होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ हो सकता है वो एक्टिविटी करते हो, डिवोशनल एक्टिविटी करते हो, लेकिन वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करते और उनको पूरी तरह से नहीं पता है। जैसे अभी हम लोग इस्कॉन में देखते हैं ना, इस्कॉन में क्या बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, है ना, चाय कॉफी नहीं पीते। माता जी। लेकिन बहुत जी सारे माता। लोग होते हैं, अभी हमें जैसे बोला जाता है कि चैंटिंग करनी है ना। तो और जो गुरु बाकी जो मतलब कुछ लोग सूडो गुरु हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है मन मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, कि भगवान के नाम लेते लेते साथ साथ में जो है वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हो भगवान की भक्ति करो। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं ना कि जो मिक्स, सब चीजें मिक्स कर देते हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो जैसे हम दोनों चीजें कि सेंस ग्रेटिफिकेशन भी ठीक है और साथ साथ भक्ति करो वो भी ठीक है। तो जो ऐसा होते हैं ना वो होते हैं सूडो गुरु, क्योंकि वो डायरेक्ट मार्ग नहीं बता रहे, डायरेक्ट चीज नहीं बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम देखते हैं ना कि अगर हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताए गए हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए बताए गए हैं, उससे हमारा जीवन संयमित रहता है, उससे हमारी जो जो उनकी सेवा में लगा सके। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे हमने लास्ट में भी देखा था सीरीज में, कि हमें अपनी सब इंद्रियों को क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो वो सब चीजें सिर्फ हमें रेगुलेट करने के लिए है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ रेगुलेट करने के लिए है, ताकि हम लोग सब अच्छे मार्ग पर चल सके। तो लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं कि ठीक है सब चीजें करो, थोड़ा थोड़ा करके सब चीजें करो, कि जब और ऐसा भी बोला जाता है कि ठीक है आज नहीं हुआ ना कल कर लेना, अभी मत करो। जैसे जी माता। बहुत लोग हम लोगों को भी देखते हैं, जैसे हम अपने रिलेटिव्स में देखते हैं, है ना, कि अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है। जैसे बच्चों को बहुत बोला जाता है ना कि अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी ना है भक्ति करने की। तो ये सब जो लोग होते हैं कि किस में आते हैं, वो सूडो गुरु में ही आते हैं, कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ एक्टिविटी में खुद लगे, लेकिन उनको रियल मीनिंग नहीं पता है कि ये चीजें करने का मतलब क्या होता है और जो सही प्रोसेस है वो क्या होता है। और हम आगे पढ़ते हैं कि एंड ट्राइज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज डिसाइपल बियॉन्ड हिज ऑन अंडरस्टैंडिंग और विदाउट रिगार्ड फॉर देयर सिचुएशन। तो अभी कुछ लोग शुद्ध भक्त होता है ना, वो 64 माला जप करता है, ठीक है। तो अभी क्या बोलेंगे कि एक 64 माला या 16 माला जैसे लेते हैं, तो अभी क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही क्या बोला जाएगा, क्या बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है ना, सब चीजें देखना पड़ेगा, है ना। बोले नहीं, अगर भक्ति करनी है इसका मतलब ये है कि सबको 64 माला करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो लोग पालन ही नहीं कर पाएंगे। जी होता माता है जी। ना, ऐसी 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 उनको अंडरस्टैंडिंग देना और ऐसी उनको इंस्ट्रक्शन देना जो हमारी मतलब हमारे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाए, कि हम उन चीजों को कर ही नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें कर देना। तो वो सूडो गुरु के अंदर आते हैं, क्योंकि वो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते और वो बोलते हैं कि ये चीजें करनी चाहिए। अब करना है, थोड़ा मिक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा वैसा भी कर सकते हैं। जो मतलब है वो डायरेक्ट मार्ग नहीं बताते, क्योंकि उनको डायरेक्ट मार्ग खुद भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए वो क्या किन में आते हैं, वो सूडो गुरु में आएंगे। जैसा कि पूतना में देखते हैं ना हम लोग
कि पूतना बन के तो बहुत सुंदर आई थी, लेकिन उसका असली मोटिव क्या था? भगवान को मारना। तो जैसे ये सूडो गुरु भी होते हैं, इनका क्या है, ये बनते तो बहुत अच्छे हैं कि हम सब एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, अंदर से खुद फॉलो नहीं कर रहे होते, इनका भगवान के साथ में कनेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जब हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारा कैसे कनेक्शन बनेगा भगवान के साथ में, है ना? जैसे हम एक एक्सटेंशन बोर्ड को ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, हम एक्सटेंशन बोर्ड के साथ में तो कनेक्टेड हो गए, जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो एक सूडो गुरु की तरह है, ठीक है, हम लोग उस गुरु के साथ तो कनेक्टेड हो गए, लेकिन जब वो जो एक एक्सटेंशन बोर्ड है वो खुद ही पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है उसको, वो जाके आगे जो पावर प्लग में है वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे? वो हमें पास कर पाएंगे करंट? नहीं कर नहीं। पाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो जब हम एक सूडो गुरु को फॉलो करेंगे और वो उनका खुद ही भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो हमें कहाँ से दे पाएंगे कनेक्शन? तो इसलिए जब हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा भी जो एक पॉसिबिलिटी है, जो एक चांस है हमारा भगवान के साथ कनेक्शन करने का, तो वो छूट जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के गुरु को फॉलो करना चाहिए। और जो सेकंड है वो है द इन आप आराध्या, आप पढ़ेंगे इसको? जी माता जी। In the inwardly and manifest spiritual guide in the form of the mundane empiric reasoning facility, the material mind is also like Putna. In order to show mercy to his devotees, Krishna sucks the life out of the Putna's breast to protect his own innocent ecstasy, which has arisen within the young devotee's heart. यस। तो अभी क्या है, जो सेकंड टाइप का सूडो गुरु होता है वो होता है द इनवर्डली मैनिफेस्ट स्पिरिचुअल गाइड। जो होते हैं ना कि सेल्फ मैनिफेस्टेड गॉड होते हैं, कुछ होते हैं ना कि मैं ही भगवान हूँ, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। और वो भी लोग जो होते हैं वो पूतना की तरह होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से तो ऐसा दिख रहे हैं लेकिन अंदर से क्या है, वो बहुत ही खराब प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसा एक बहुत ही एक हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार ना एक जगह पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि यहाँ पर क्या होता है? तो वहां पे बोले कि यहाँ पर ना एक गुरु है अंदर, जो ना भगवान जो एक मंत्र देता है और उसके $500 चार्ज करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि अच्छा, ऐसा मंत्र है कि जिससे मतलब भगवान बन जाते हैं? तो बोले कि हाँ, ऐसा मंत्र देते हैं। तो बोले कि फिर उसे $500 लेने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, वो तो चार्ज कर रहे हैं ना, अभी कुछ ना, हर चीज का एक मोल होता है ना, एक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई मंत्र है जिससे भगवान बन सकते हैं, तो वो मंत्र यूज करके वो व्यक्ति खुद भी भगवान बन सकता है। और अगर खुद भगवान बन गया है तो उसको मूल्य लेने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि भगवान तो सर्व संपत्ति वाले होते हैं ना। जैसा हमने देखा था ना लास्ट में, क्या लास्ट जैसे हम सीरीज देखी थी कि भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य होते हैं, है ना? उसमें क्या था, भगवान के पास सब संपत्ति होती है। जब सब संपत्ति भगवान की है तो वो $500 क्यों चार्ज करेंगे किसी चीज के लिए? आज तक हमने देखा है कि कृष्णा बोलते हैं कि किसी चीज के लिए अभी तुमको पहले मूल्य चुकाना पड़ेगा। कभी होता है ऐसा कि जब अगर जी। कोई ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ के, जिसको रिसाइट करके कोई भगवान बन सकता है, तो उसके पैसे लेने की जरूरत ही क्या है उस व्यक्ति को? तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, ये पूतना की तरह होते हैं, जो क्या करते हैं, बाहर से तो ऐसे दिखते हैं कि देखो अब आओ हमारे पास में, हम तुम्हें भगवान बना देंगे, लेकिन क्या वो भगवान बना सकते हैं? उनका जो नहीं। मोटिव है वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है, उनका मोटिव अच्छा नहीं है। तो ये जो ऐसे जो गुरु होते हैं, ये सब चीजें ये कहाँ होते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पूतना को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग वो हमें कहीं पर भी, ऐसे जो सूडो गुरु होंगे वो हमें किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के गुरु का चयन करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू शो मर्सी टू हिज डिवोटीज, कृष्णा सक्स द लाइफ आउट ऑफ पूतना's ब्रेस्ट टू प्रोटेक्ट हिज इनोसेंस एक्सटेसी। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे भगवान ने पूतना का जो ब्रेस्ट था उसको सक करके उसका प्राण निकाल लिया था, तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं ना, जो इनोसेंट एक्सटेसी होती है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हमारे अंदर से जो पूतना नाम का जो एक अनर्थ होता है ना, जो सूडो गुरु को फॉलो करने का, और जो हमारे अंदर सूडो गुरु बनने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको निकाल के बाहर कर देते हैं।
ताकि हमारे अंदर क्या हो सके, शुद्ध भक्ति आगे प्रवाहित हो सके। इसलिए भगवान हमारी ऐसे रक्षा करते हैं। तो हमें जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें भगवान के सामने जाके क्या करना चाहिए, रोज प्रे करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो अनर्थ है उनको बाहर निकाल दें, ताकि हम लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो ऐसा करते हुए हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए और हमें जो ये अनर्थ है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात थी जो यहाँ पे बताई जाती है, जो पूतना है वो जो पूतना की कथा से हम लोग, पूतना वध की जो कथा है उससे हम एक और चीज सीख सकते हैं। जैसे कि पूतना थी वो बहुत बड़ी राक्षसी थी और भगवान क्या थे, भगवान एक बहुत छोटे बेबी थे, है ना। तो वो जी क्या, माता। यस, तो उसमें जैसे होता है ना कि भगवान बहुत छोटे बेबी हैं, तो ऐसे हमारे हृदय के अंदर भी क्या होता है, भगवान अभी बहुत छोटे हैं। जैसे अभी हम जब भक्ति स्टार्ट करने लगते हैं तो भगवान की जो भक्ति है वो बहुत छोटी है अभी, है ना, हमारे अंदर। लेकिन जो पूतना, जैसे पूतना है कितने बड़े शरीर की थी, तो वैसे ही जो इतना बड़ा जो अनर्थ है वो हमारे मन के अंदर भी क्या होता है, अनर्थ ज्यादा होता है और भगवान की भक्ति बहुत छोटी होती है। तो लेकिन भगवान क्या करते हैं, बहुत छोटे भगवान है ना, वहां पे 6 दिन के हैं भगवान, तो बहुत छोटे होते उतनी बड़ी पूतना को उद्धार कर देते हैं वहां पर। तो उसी तरह से क्या होता है, जब हम भक्ति को डेवलप करते हैं, चाहे भक्ति हमारे अंदर बहुत छोटी है, लेकिन हम जब भक्ति को डेवलप करते रहते हैं तो हमारे अंदर से कितना भी बड़ा अनर्थ होगा वो सब अनर्थ बाहर चला जाएगा और भगवान जो है वहां पे स्टेब्लिश हो जाएंगे हमारे हृदय के अंदर। तो ऐसा करते हुए हमें हमेशा निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सब अनर्थ निकल जाएं और हम भगवान की सेवा के लिए और भगवान की जो भक्ति है उसी मार्ग पर चलते रहें। तो हरे कृष्णा। आप हरे लोगों को कोई कृष्णा। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी।